हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 4.2। कौन सी प्रश्नावली? 4.2। और इसके जो पीछे की एक्सरसाइज हैं सब हम आपको करवा चुके हैं। अगर आपने आज अभी तक नहीं देखी और हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल अमन एस क्लासेस में जा करके सारी वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है और क्यों? ठीक है, पहला कह रहा है y बराबर 3x+5 का। देखो इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन सही है और वही एक जो सही ऑप्शन है वही हमको बताना है। देखो पहला कह रहा है एक अद्वितीय हल है। मतलब एक अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब होता है कि कोई एक हल है, इसका जो सिर्फ है उसका सिर्फ कितना, सिर्फ कोई एक हल है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर कह रहा है केवल दो हल हैं। मतलब इसके सिर्फ जो है, ये जो समीकरण दिया गया इसके सिर्फ दो ही हल हैं। ठीक, फिर तीसरा कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब जो इसके जो समीकरण दिया गया है इसके अनेक हल हैं। तो चलिए वो तो हमको हल करने से पता चलेगा। चलिए हल करते हैं। तो क्या दिया गया है हमको लिख लेते हैं पहले। y बराबर 3x, यहाँ पर ऐसे ये वन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, y बराबर 3x+5। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए हमें यहाँ पर कोई आपका x का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रख दें? तो रख दें यहाँ पर हम x बराबर 0 रख दें। ठीक है, x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर 3 × 0 और प्लस का 5। तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा आपका? देखो 0 का गुणा किसी से भी कराते हैं तो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है और प्लस का 5। तो 0 से 5 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर 5। तो हमें निर्देशांक क्या मिले? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? x का मान। x का मान कितना है? 0 और y का मान 5। ठीक है, देखो ये पहला मिला। ऐसे ही जब हमें से देखो और आपको दो तीन हल करते हैं तो जो इसका ऑप्शन होगा इसमें पहले नंबर में ये आपका इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये जो है ये हम आपको बता चुके हैं। जब हमने चैप्टर 4 का जो सबसे पहले परिचय बताया था तब उसमें हमने आपको सब बताया था कि इसके कैसे हल हैं। तो इसके आपके बहुत सारे हल होंगे क्योंकि जो ये बना है इसके बहुत सारे। अब देखो और आपको भी दिखा सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर x बराबर 0 लिया। अब मैं यहीं पर हम x बराबर 1 लिख दो, आपको तीन दिखा दे रहे, पहला दिखा चुका हूँ और दो और आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए y बराबर 3x और प्लस का 5 दिया गया है। क्या दिया गया है? y बराबर 3x प्लस का 5। ठीक है, तो इसमें भी रख लो। तो यहाँ पर रख लो x बराबर कितना रख लो? 1 रख लो। तो y बराबर 3 × 1। ठीक है, 1 रखा ना, और प्लस का 5। तो y बराबर कितना हो गया? 3 एकम 3, यहीं पर डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर? निर्देशांक 1, 8। देखिए ये आपका पहला निकला। ठीक है, ये वाला आपका जो पहला है और ये आपका दूसरा है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा कोई निकाला, तीसरा निकाल लीजिए। ऐसे इसके बहुत सारे, देखो x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, अनंत इसके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये आपका तीसरा नंबर वो आपका सही हो जाएगा। चलिए और आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको समझने में कोई आसानी ना हो। y बराबर 3x प्लस का 5। ठीक है, अब बताइए हम क्या रख लें यहाँ पर? चलिए आपकी बार हम आपको x बराबर 4 रख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 बना है, x बराबर 4 रख के दिखा दे रहे हैं आपको। तो रख दीजिए x बराबर 4 रख दीजिए। तो y बराबर 3 × x की जगह कितना रखेंगे? 4 रखेंगे और प्लस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर 3 का गुणा जब 4 से कराते हैं तो कितना आता है? 3 चौको 12 और प्लस का ये 5। तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 17। 12 5 17। ठीक है, तो हमें क्या मिले? निर्देशांक इसके बिंदु क्या मिले? x का मान 4, पहला x का मान रखते हैं और फिर उसके बाद y का मान 17। ठीक है, क्लियर है ना? इसी प्रकार इसके अनेक हल हो सकते हैं। इसके कुछ भी रखते, x बराबर 4 5 सब रखते जाएंगे और इसके हल हमको मिलते जाएंगे। ठीक, क्लियर है ना बात? अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब मिलते हैं तो यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x के विभिन्न मानों पर x के जो हैं अनेक मान प्राप्त होते हैं। ठीक, अतः अतः समीकरण
अतः जो समीकरण जो है y बराबर 3x प्लस 5 लिख दें यहाँ पर, y बराबर 3x प्लस 5 के अपरिमित रूप से, ये वाला अपरिमित रूप से, ये लिख देंगे पूरा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, क्लियर है ना, बात क्लियर हो गई ना। ये जो आपका पहला नंबर है सॉल्व हो गया। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर तीन तीन उसमें डिवाइड बताया है। ठीक है, कि आप समझ में, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, और डायरेक्ट इसे लिख कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको पता होगा तो आप अपने आप कर लेंगे ये चीज़। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने अनेक हल होते हैं इसके, तो इस प्रकार जो समीकरण दिया गया है इसके सबके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसके हमें सिर्फ कोई 4 हल लिखना है। कितने हल लिखना है? 4 हल लिखना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2x प्लस का y, 2x प्लस का y बराबर आपका 7। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 4 हल निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए 4 के कोई मान रख दीजिए, 4 हल हमको मिल जाएंगे। इस प्रकार देखिए हमने ऊपर वाले सवाल में 3 मान रखे, तो 3 हमको अलग अलग हल मिल गए। सेम इसी प्रकार नीचे वाले में भी करना है। तो चलिए हल 4 करते हैं, चलिए कर देखते हैं। तो सबसे पहले आप x का मान कितना रख लेते हैं, x बराबर हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू एक्स का मान कितना, 0 प्लस का y और बराबर 7। 2 का गुणा जब 0 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 और प्लस का y बराबर 7। तो देखो 0 प्लस 0 का, जब 0 को y के साथ जोड़ेंगे तो हमें y मिल जाएगा, 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो x बराबर 0 मिला और y बराबर 7 मिला। तो हमें पहला जो वो मिला क्या बिंदु, क्या मिला, 0,7। क्या बिंदु मिला आपको, 0,7 मिला। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 0,7। ठीक है, ये हमें मिला पहला बिंदु। हमें कितने, इसी प्रकार हमको निकालने 4 बिंदु निकालना है। तो ये जो हमें मिला वो पहला हल मिला है। ठीक है, इसी प्रकार चलो देखते हैं दूसरा हल देख लेते हैं। दूसरा हल यहाँ देख लेते हैं। फिर देखिए फिर सेम इसी प्रकार लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखा पहले x बराबर 0, अब यहाँ पर हम रख लेते हैं x बराबर 1 रख लेते हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, हमें 4 हल निकालना है, हम कोई भी हल 4 रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर 5 रख लो, x बराबर 7, x बराबर 8, x बराबर x बराबर 9। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप हल रख कर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रखा, x बराबर 1 रखा। तो चलिए हल करते हैं। 2 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 1, और प्लस का y बराबर का 7। ठीक है, तो 2 का गुणा जब 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, और प्लस का y बराबर का 7। ठीक है, अब देखिए तो y बराबर 7। अब देखिए ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, y बराबर 5 मिल जाएगा। तो दूसरा समीकरण हमें क्या मिला, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 5। ठीक है, 1,5। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें पहले x का मान रखते हैं, फिर उसके बाद y का मान रखते हैं। जब हमने इसका चैप्टर 4 का जब लेक्चर बताया था, परिचय बताया था, तो हम आपको सब सारी बातें आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर। ठीक है, ये आपके देखो 2 हल हम आपको कर चुके हैं। देखिए तीसरा हल देखो, सेम इसी प्रकार तीसरा हल भी निकाल लेंगे हम। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतने बड़े बड़े सवाल विस्तार से कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आप इसे शॉर्ट से भी कर सकते हैं। देखो शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं, आपने लिखा 2x प्लस वाई, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। x बराबर 0, यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7 लिखा, x बराबर 1, यहीं पर पूरा हल कर लीजिए। 1 का मान 2 एकम 2 प्लस का y बराबर 7, y बराबर 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 3 लाइनों में आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है ना, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए 2 ये हो गए। अब देखो यहाँ पर 2x, हमें 4 हल निकालने, 2 हम निकाल चुके हैं। ये आपका 2x प्लस का y बराबर 7। ठीक, 2x प्लस का y बराबर 2 है, ये आपका 2 है, 2x प्लस वाई का बराबर 7। अब यहाँ पर हम क्या रख दें, x बराबर 2 रख देते हैं। x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस का y और बराबर का ये आपका 7, तो 2 दूनी 4 और प्लस का y बराबर 7। तो y बराबर 7 में से देखो ये प्लस का इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर 7
में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, y बराबर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हमें तीसरा बिंदु क्या मिला आपका, 2,3 क्या मिला, 2,3 मिल गया। अब इसी प्रकार हम अपना चौथा बिंदु ज्ञात कर लेंगे। देखिए 2x प्लस का y बराबर 7। ठीक है, तो x बराबर हम यहाँ पर क्या रख लें, आप बताइए, x बराबर अब क्या हम रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 5 प्लस का y बराबर आपका 7। ठीक है, फिर देखो 2 का गुणा जब 5 से कराएंगे तो 2 पंचे 10 प्लस का y बराबर 7। ठीक है, y बराबर, अब देखिए ये 7। ठीक है, अब देखिए ये है प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर हमको क्या मिला, देखिए माइनस के 10 से माइनस का बड़ा है, तो जब माइनस से प्लस, माइनस के 10 से प्लस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस का जो है संख्या वो बड़ी है। ठीक है, तो y बराबर हमको क्या मिल गया, माइनस का 3 मिल गया। तो चौथा हमें बिंदु क्या मिला, 5 कामा माइनस का 3। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखिए इसको आप लिख लीजिए, ये चारों मिल गए हमें, पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला और चौथा ये मिला है। ठीक, अब इसे पूरा लिख लेते हैं आंसर में। मेन आंसर जो इसका होगा वो कैसे लिखेंगे हम, इसे लिख लीजिए, जो आपका 2x प्लस वाई, समी क्या बताना, 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई देखो इसमें बताना क्या था, समीकरण के 4 हल। तो यहाँ पर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, समीकरण के 4 हल। ठीक है, समीकरण के 4 हल क्या क्या मिला, पहला मिला हमको 0,7, दूसरा मिला 1,5, तीसरा मिला 2,3 और चौथा क्या मिला, 5,-3। ठीक है, ये ऐसा होता है आपका पहला सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब पहुंचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, इसे भी सेम इसी प्रकार हल करना, इसलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, इससे हम थोड़ा देखो, पहला जो है विस्तार में बता दिया था, अब इसे थोड़ा सरल तरीके से कर लेते हैं। एक्स बराबर यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह, यहाँ कामा लगाकर पाई इंटू एक्स का मान कितना है 0 और प्लस का वाई बराबर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जब इसे हल करेंगे तो पाई का गुणा 0 से कराएंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई बराबर 9 मिलेगा। ठीक है, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, y बराबर 9 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रही है। y बराबर कितना मिला हमको, 9 मिला। ठीक है, वो आपको विस्तार से बता दिया था, इसे हमने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। फिर देखिए इसी प्रकार x बराबर हम कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। इसी प्रकार x बराबर 2 रख लेंगे। इसी प्रकार x बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, ये 4 हो जाएंगे, एक दूसरा तीसरा। पहला ये हमें क्या ज्ञात हुआ, x का मान देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्लियर करके। x का मान कितना मिला हमको 0 और y का मान कितना मिला, 9 मिला। ठीक है, इसी प्रकार पहला नंबर ये देखिए, इसमें देखिए पाई इंटू एक्स का मान हमें कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस का y बराबर 9 आपका। ठीक है, और फिर जब पाई का गुणा जब 1 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा और प्लस का y मिलेगा और बराबर 9 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए बराबर का, अब देखिए ये 9 हो जाएगा, और देखिए ये प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। देखो पाई जो प्लस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो पाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 9 माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं समीकरण क्या मिला जाकर के, समीकरण मिला जाकर के हमको देखो x का मान 1 रखा था, 1 और का मान 9 माइनस का y, नहीं सॉरी 9 माइनस का पाई। ठीक है, 9 माइनस का पाई मिला। ठीक है, ऐसे आपको शायद समझ में दिक्कत हो रही है आपको, चलो वैसे ही बता देते हैं। अब देखेंगे हम x बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रख लेते हैं। तो क्या समीकरण दिया गया था हमको, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया गया था। तो पाई इंटू एक्स का मान हमें कितना रखना है, 2 रखना है, 2 प्लस का वाई बराबर 9 रखना है। तो पाई का गुणा जब 2 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई और प्लस का वाई बराबर 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो वाई बराबर 9। अब देखो ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, देखो ये पूरा प्लस का है, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 2 पाई। तो वाई बराबर हमको क्या मिला, 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हल हो गया, तीसरा ये वाला हल हो गया। अब देखिए चौथा यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चौथा यहाँ पर हल करते हैं। चौथा पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स का मान अब एक्स का मान यहाँ पर रख लेते हैं 3, ठीक है। तो जब एक्स का मान 3 रखेंगे तो पाई इंटू 3 प्लस का वाई बराबर 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस का वाई बराबर 9। तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 9 माइनस का 3 पाई, ये प्लस का है ना, इधर उठ के आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 3 पाई। तो देखिए हमें अब चारों बिंदु अपने इकट्ठे लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमें क्या मिला, एक्स का मान यहाँ पर 3 आपका मिला, और कामा वाई का मान 9 माइनस का 3 पाई मिला, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा ये हो गया, और तीसरा ये वाला। आप तीसरे में इसमें एक्स का मान कितना मिला था हमको, एक्स का मान था 2 और वाई का मान कितना था, 9 माइनस का 2 पाई था, ठीक है। अब इसे हम इकट्ठा लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए, उसमें हमने क्या लिखा था, समीकरण के 4 हल। क्या लिखा था, समीकरण के 4 हल बराबर क्या क्या मिले हमें, पहला मिला 0 का मान 9, और दूसरा मिला आपका 1 का मान 9 माइनस का पाई, और तीसरा क्या मिला, 2 का मान 9 माइनस 2 पाई, और चौथा क्या मिला, 3 का मान 9 माइनस का 3 पाई, ठीक है। 3 का मान 9 माइनस का 3 पाई मिला। ये जो हमें कितने मिले, 4, जो आपके समीकरण है। इसी प्रकार हमें लगाना है तीसरा नंबर। देखिए अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आप लोग सब लोग अपनी किताब में देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है आपका, दिया गया एक्स बराबर 4 पाई दिया गया। क्या दिया गया है, एक्स बराबर 4 पाई, एक्स बराबर 4 वाई, सॉरी एक्स बराबर 4 वाई दिया गया है। तो चलिए देखिए, इसमें हम y का मान जो है, y का मान इसमें रखेंगे तो हमें जो हल करने में जो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम y का मान रख लेते हैं। तो देखो पहले वाला रख लेते हैं y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो रख लीजिए, तो x बराबर 4, y का मान जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0, तो पहला बिंदु क्या मिला, 0 का मान 0, ठीक है। इसी प्रकार रख लेते हैं y बराबर 1 रखने पर, क्या, y बराबर 1 रखने, यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या समीकरण था, 4y, तो 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिला, 4 एकम 4। तो यहाँ पर क्या मिला, y का मान 1 और x का मान कितना है, 4। तो पहले x का मान रखते हैं ना हम, तो x का मान ये 4 हो गया और y का मान ये 1, ठीक है। क्लियर है। अब इसी प्रकार देखिए, 2 ये ज्ञात हो गए। अब इसी प्रकार तीसरा ज्ञात करते हैं, y बराबर अब क्या रख लें, 2 रखने पर, y बराबर कितना रख लें, 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर कितना था, 4y, तो 4 इंटू 2 की जगह कितना, 8, 2, ठीक है, मतलब y की जगह कितना, 2, ठीक है। फिर x बराबर 4 दूनी 8, तो ये क्या मिला हमको, देखो x का मान है 8 और y का मान कितना है, 2, ठीक है। तो ये मिल गया तीसरा। आप चौथा भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो पहला ये मिला, दूसरा ये मिल गया और तीसरा ये मिल गया। अब एक और ज्ञात कर लेते, 4 ज्ञात करना था ना हमें, 4 हल ज्ञात करने थे। तो एक हल और ज्ञात कर लीजिए, y बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर जब 3 रखेंगे तो x बराबर 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3, तो x बराबर क्या आया मान, 12, ठीक है, 4 3 12, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, x बराबर 12, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और ये 3, तो ये क्या मिला, 12 का मान 3, ठीक है। तो ये 4 देखो याद कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा 12 का मान 3, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल, चलिए ला हरे से लिख लेते हैं, समीकरण के 4 हल क्या मिले, समीकरण के 4 हल हमें क्या मिले, पहला मिला 0 का मान 0, ठीक है। दूसरा क्या मिला, 4 का मान 1, ठीक है। और तीसरा क्या मिला, 8 का मान 2 और चौथा क्या मिला, 12 का मान 3, ठीक है। ये जो आपका दूसरा नंबर है, 3 नंबर तक सवाल थे, कंप्लीट हो गया। अब पहुँचते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पर। देखिए तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y, देखो यहाँ पर जगह नहीं बची थी, यहाँ पर नीचे लिख दी, सॉरी, 2y बराबर देखो 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से जो x माइनस 2y बराबर 4 के जो हैं हल हैं,
कौन कौन हैं और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर कह रहा है 0,2। तो देखिए इसे हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों तरीके जो हैं हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, पहला ले लेते हैं। पहला दिया गया है 0,2। क्या दिया गया है? 0,2 दिया गया है। चलो ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है आपका, देखो x का, ये देखो ये होता है x का मान और ये क्या होता है? y का मान होता है। ठीक है, तो देखो ये x माइनस का 2y बराबर 4, ये हमें क्या दिया गया है? ये हमें समीकरण दिया गया है। तो आप पहला तरीका ये तरीका है कि आप देखो x का मान यहाँ पर 0 रखो और माइनस का 2 इंटू वाई का मान 2 रखो। ठीक है, बराबर 4 रख दो। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों जो हमने दोनों मान रख दिए हैं, अगर ये जो 4 के बराबर आ जाए, ये वाले जो अगर है ये 4 के बराबर आ जाए, तो ये जो है ये आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका जो हल हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो ये आपका हल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ये कितना आ जाएगा? 0 0 का 0। ठीक है, माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 4। अब देखिए ये आया है प्लस का 4 और ये आया है माइनस का 4, तो बराबर तो हो नहीं सकते। बराबर के लिए हमें जो इधर भी अगर प्लस का 4 है तो इधर भी प्लस का 4 होना चाहिए। तो ये आपका बराबर हल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख दीजिए, लिख सकते हैं हम 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का, क्या नहीं, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? देखो पहली जो ट्रिक है वो, सॉरी ट्रिक कह रहे हैं, पहला जो है तरीका, इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। ये पहला तरीका आपको पता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से लगा सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका आपका ये कहता है 0,2 दिया गया है। तो देखिए इसमें हम एक मान को, देखो पहले क्या समीकरण क्या दिया गया था? x माइनस 2y बराबर 4 जो है हमको समीकरण दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई एक मान रख लीजिए और एक मान, देखो 2 रखेंगे तो अगर 0 आ जाता है तो जो आपका हल है, अगर दो रखने पर 0 नहीं आता है तो आपका हल ये नहीं होगा। चलिए रख लेते हैं, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर x का मान रख लेते हैं 0। ठीक है, ये वाला रख लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो आपका हल है, और अगर नहीं आता है तो हल नहीं है। तो रख लेते हैं, चलिए x का मान रख लिया 0 माइनस का 2 और इंटू y का मान, ये y का मान निकालना बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये है आपका माइनस का, तो यहाँ पर ऐसा कीजिए आप 0 माइनस का y। अब देखिए ये किसका है? माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? उसका, देखो ये गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का y बराबर क्या मिला हमको? 2 मिला। ठीक, इतना आ गया। देखिए सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो y बराबर हमारा क्या आया? माइनस का 2 आया। कितना आया? y बराबर 2, और दिया क्या गया है? प्लस का 2। y बराबर क्या दिया गया? प्लस का 2। तो ये भी आपका समीकरण का हल नहीं। देखो दो तरीका बता दिए, एक तरीका आपको ऊपर वाला बताया, तो यहाँ पर भी सेम आप वही तरीका लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0,2 जो है आपका समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का जो है हल, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? देखो दो तरीके बता दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर में हमने आपको दो तरीके बता दिए, अब दूसरे नंबर से हम आपको एक ही तरीका बताएंगे, जिससे आपका जो सवाल है वो जल्दी से लग जाए। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरे नंबर सवाल में दिया गया है 2,0। ठीक है, क्या दिया गया है? 2,0। ठीक है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। आपको पहले नंबर में हम बता चुके हैं, देखिए बता चुके हैं। ठीक है, चलो इसे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल करना ज़्यादा मान्य होगा, मतलब अच्छा भी होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर हो गया आपका। अब दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपका 2,0। ठीक है, तो ये आपका x माइनस 2y बराबर 4 लिख लिया, और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, या तो आप x का मान रख के y का मान अगर आ जाता है तो आपका हल है, और या तो y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान रख लेते हैं। किसका मान रखेंगे? x का मान रखते हैं। चलिए x का मान रख लेते हैं। यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है? 2,
माइनस का 2i बराबर 4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 2i और बराबर ये 4, और ये देखिए ये प्लस का इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2i बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो y बराबर हमको क्या मिला, अब देखिए ये गुणा का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो माइनस का 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो y बराबर कितना मिला, माइनस का 1 मिला। क्या मिला, माइनस का 1। तो देखिए अब मैं कितना निकालना था, y बराबर 0 निकालना था, लेकिन यहाँ पर कितना आया, माइनस का 1 आया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका 2,0 है, क्या है, जो आपका 2,0 है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का जो आपका हल, 4 का हल नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में कह रहा है 4,0 मतलब 4,0, ठीक है। इसको भी नीचे ही हल कर लेते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 4, क्या कह रहा है, 4,0 कह रहा है। चलिए, तो आपको क्या दिया गया, x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x का मान रख लेते हैं 4, y का मान फिर निकाल लेते हैं, 2y बराबर 4 हो जाएगा आपका। फिर ये देखिए ये माइनस का 2y और बराबर ये 4 है, और ये देखिए प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर 4 में से 4 गए तो 0, ठीक है, 0 हो गया। 4 में से 4 गए तो 0 हो गया। तो y बराबर क्या मिला हमको, अब देखिए ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0 बटे माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 0 का गुणा कराएं या भाग कराएं किसी भी संख्या से तो क्या आता है, 0 आता है। तो y बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। और y बराबर निकालना भी क्या था, 0 निकालना था। तो ये जो ये वाला है वो आपका समीकरण हल है, क्या है, समीकरण का हल है, ठीक है। जो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया था, ये उसका जो है हल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 जो 0 आपका दिया गया है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। अब इसी प्रकार देखते हैं अपना चौथा नंबर सवाल को क्या कह रहा है। चौथे नंबर में कह रहा है रूट 2 4 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने क्या था, वहाँ पर आपका x प्लस x माइनस का 2y बराबर 4 जो था समीकरण था, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, ये आपका x मान होता है, और ये क्या होता है, y का मान होता है। तो x का मान कितना है, रूट 2 दिया गया है। तो x का मान क्या रखेंगे, रूट 2 माइनस का 2y और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस का 2y, ठीक है, बराबर 4। अब देखिए प्लस का तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। देखिए अब इसके बाद देखिए ये है गुणा का, ठीक है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 4 माइनस का रूट 2, और ये देखो ये आपका किस में है, गुणा में है, माइनस 2, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो क्या मिला हमको, 4 माइनस रूट 2 बट्टे 2 मिला। y का मान क्या मिला, 4 माइनस रूट 2 बट्टे 2, ठीक है। और इसमें y का मान कितना दिया गया था, 4 रूट सिर्फ 2 दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमें x का मान ये निकल लिया। तो जब हमने x का मान ये वाला निकाल लिया तो y का मान हमें ये निकलना चाहिए, इसको रखने पर निकाल मतलब कि आना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रहा। तो ये जो आपका समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 है वो हम इस पर गलत रख रहे हैं, इस पर हल जो है इसका हल है ही नहीं, ठीक। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो सब में लिखते आए हैं कि लिख दें रूट कामा 4 रूट 2 जो है आपका, ठीक है, रूट 2 4 रूट 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए इसी प्रकार 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर और क्या इसी प्रकार कर सकते हैं। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। 5वां नंबर कह रहा है 1,1 दिया गया है। ये तो बिल्कुल हमें आसान दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या समीकरण था, x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण दिया गया था। तो x का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रख लेते हैं, माइनस का 2i बराबर 4, ठीक है। और देखिए ये माइनस का 2i बराबर ये प्लस का इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, वो प्लस का है। तो 4 माइनस का 1, तो माइनस का 2i बराबर क्या मिला,
4 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 3 बचा। तो y बराबर क्या मिला, 3। अभी गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर क्या मिला, 3/-2 मिला। क्या मिला, y बराबर क्या मिला, 3/-2 मिला। और y बराबर में चाहिए क्या था, 1। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 1,1 जो है, ठीक है, 1,1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है ना, समझ में आ गई ना। ये आपका भी जो तीसरा नंबर था वो क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आपका, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप दो अपनी किताब में देखिए। इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि देखो यहाँ पर किताब में भी दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखो, ये दिएगा 4 नंबर। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। देखो x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, ये इसमें रख देंगे और k का मान इससे निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। तो k बराबर क्या है, यहाँ पर लिख लें सबसे पहले k बराबर क्या, ठीक है, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या क्या गया है, x का मान कितना दिया गया है हमको, 2 दिया गया है, और y का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक, बात क्लियर है ना। और समीकरण हमको क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है हमको 2x प्लस का 3y और बराबर आपको, बराबर क्या है, बराबर में k है। ठीक है, तो अब हमें इसमें k का मान निकालना है, क्योंकि x और y का मान हमें जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं k का मान। 2 इंटू एक्स का मान 2 यहाँ रखेंगे, प्लस 3, वाई का मान कितना, 1, और बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, के। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर का के हो जाएगा। तो के बराबर क्या मिला हमको, 7। तो के का मान क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। आपकी जो 4.2 में थे 4 नंबर तक सवाल ही थे जो हमने आपका आज क्लियर हो गया। ठीक है, 4.3 के लिए मिलते हैं आप सभी के लिए, सबको कल। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो ये समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार तथा कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही हम हमारे साथ पढ़ते रहें। ठीक है,